हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज जस्ट आज बजट आया हुआ है और आज मेरे को रात के ही 3:26 हो चुके हैं। अभी जाके मेरे को टाइम मिला है। सो अभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली एक चीज सब लोग ध्यान में रखा है कि भाई अब इंटर्नशिप करने को मिलेगा टॉप 500 कंपनीज के अंदर। मतलब एक बार को तो बहुत लोग के दिमाग में आया कि भाई अब तो टॉप 500 में, अगर मेरे को टॉप 500 मतलब बेस्ट जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर उसमें मेरे को इंटर्नशिप मिल गया तो मेरे को तो कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगा। जॉब का टॉर्चर खत्म है ना, जॉब का झमेला ही खत्म कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि भाई 1 करोड़ लोगों को वो ये अपॉर्चुनिटी देगी। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करूं, मतलब जो मेरे को आता है उतना तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट सिंपल से कैलकुलेशन करूं, 7 जीरो होते हैं ना करोड़ में, ठीक है। 500 कंपनीज में देने वाले हैं, राइट। और मतलब यही कुछ 5 सालों में देने वाला है, इनका कहना है। तो अल्टीमेटली 4,000 लोगों को इनका ट्रेन करने का प्लान है पर ईयर इन 500 टॉप 500 कंपनीज में, है ना। तो आपको भी लगता है क्या कि 4,000 लोग का ये कहाँ से बजट आएगा, खर्चा कहाँ से आएगा, कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट करेगा नहीं करेगा, कौन एलिजिबल है कि नहीं है। तो पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जब मैं बताऊंगा ना तो आधा से ज्यादा लोग का दिल टूटने वाला है, ठीक है। जो बजट दे के ताली बजाया ना, दिल टूटेगा भी। देखो बताता हूँ। देखो गवर्नमेंट का कहना है, पेज नंबर, ये जो गवर्नमेंट का आप यूनियन बजट डाउनलोड कर सकते हो, जो निर्मला सीतारमण जी का स्पीच था वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट टाइप करो, मिल जाएगा गूगल में, फर्स्ट लिंक ही आई थिंक रहेगा। इंटर्नशिप ऑफ टॉप कंपनीज के अंदर क्या है, 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है मैडम जी। 12 मंथ्स प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप, 12 महीने का एक इंटर्नशिप रहेगा। मंथली 11 दिया जाएगा, 5,000 रुपये। बहुत बढ़िया सर, मजे ही मजे है। एप्लीकेशन टू दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड, वर्ड मिल रहा है, जो एम्प्लॉयड नहीं है, नॉट एंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन, और एज 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपने अपना बीकॉम, बीए, बीएससी जो भी, या बीबीए, बीसीए जो भी किया, अपना जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड उसके बाद आप फर्दर स्टडीज के लिए नहीं जा रहे हो। जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ट्रेनिंग की तरफ जाओ, ठीक है। मतलब 18 साल में आपका 12 होता है, 19, 20, 21, 21 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आप ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो था कि भाई यूथ को ग्रेजुएशन के बाद सरकारी जॉब के एग्जाम में ना डाल के उनको उठाओ और भेजो प्राइवेट कंपनीज में। अल्टीमेटली यही होता है ना, सरकारी जॉब मतलब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद ना जॉब मिलता है ना प्राइवेट वाले लेते हैं, दोनों नहीं लेते, तो वहां पे हाथ में कुछ नहीं आता। तो गवर्नमेंट उस चीज को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती है भाई कि हम आपको नहीं चाहते कि आप गवर्नमेंट जॉब पर तैयारी करो। वो अब इसको इनडायरेक्टली घुमा के बोल रहे कि हम 1 करोड़ लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली बात है, आप एम्प्लॉयड भी नहीं हो और फुल टाइम आप एजुकेशन में भी नहीं हो, ठीक है। आप ऑब्वियसली पार्ट टाइम में आप तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, जो भी है अपना अपना व्यू है, ठीक है। यूथ 21 से 24 साल की उम्र वाले, 24 के बाद के जितने भी लोग हैं उनका बेड़ा गर्क है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज। अब इसमें जो खर्चा आएगा, अब ये कॉस्ट कौन बियर करने वाला है, इसमें भी क्वेश्चन लोग जनरली रेज कर रहे हैं कि भाई ये खर्चा कौन पे करेगा, मतलब आएगा पैसा कहाँ से। तो गवर्नमेंट इसमें 54,000 ऑनवर्ड का मंथली अलाउंस एंड 6,000 का वो पे कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को अपने सीएसआर फंड, सीएसआर फंड मतलब होता है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 2% उसको समाज के भलाई में लगाना पड़ता है। एक शेड्यूल 7 बोलकर कंपनीज एक्ट में है, उसमें बहुत सारे लिस्ट दिया गया है, उस चीज के अंदर डालना होता है, उस जगह पे पैसा लगाना होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जो तुम सीएसआर में समाज की भलाई के लिए लगाओगे, उसी 2% का कुछ हिस्सा निकालो और यहाँ पे अपने लोगों को ट्रेनिंग में डाल दो। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ रहा है इस चीज के ऊपर, जो आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, इसको भी आप सीएसआर एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम कर सकते हो। तो इस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट के सीएसआर वाले पोर्शन पे भी आ गया है, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन जो होगा वो वॉलेंट्री बेसिस पे है। ऑब्वियसली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन जो भी है आपको ऑनलाइन पोर्टल पे करना होगा। कंपनी सेलेक्ट करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी। अब एप्लीकेशन 1 करोड़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, तो कितने लोग एप्लीकेशन करेंगे, यू कैन इमेजिन। उसमें से कंपनी जिसको भी सेलेक्ट करेगी, अब यहाँ पे देखो कंपनी का अगर सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो मेन जो फोकस होता है कंपनी का वो आता है प्रैक्टिकल स्किल सेट के ऊपर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीकॉम में कितने मार्क्स आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको बीएससी में कितने नंबर में, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको बस इस चीज से मतलब है कि क्या तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, बिकॉज उसको वो चाहता है कि तुम किसी से बात करो और उसको
अगर लीड है तो उसको कन्वर्ट करो, सिंपल। उसको उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, उसको उसके धंधा से मतलब है। तो आपको बस लीड कन्वर्ट करना है। कम्युनिकेशन अगर आपका बढ़िया रहे तो आपको एक्सेल मतलब कंप्यूटर में आप फ्रेंडली हो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद लोग लैपटॉप पहली बार देखते हैं कि ओहो सेव करना नहीं आता है, फाइल बनाना नहीं आता है, एक्सेल ओपन करना नहीं आता है। ऐसा बहुत लोग मिलेगा आपको जो ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स कर चुका है, उसके बाद भी उसको कंप्यूटर दे तो वो सोचता है कि ये जादुई डब्बा क्या करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपका नॉलेज है, आप पूरा रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा नंबर लेके आओ, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल स्किल सेट नहीं है तो बॉस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं लेंगी। आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा नहीं, आप काम कर सको एक्सेल में, वर्ड फाइल में, पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन वगैरह, एआई वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, अदरवाइज सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये सब चीज अगर आपका आपके रिज्यूम में लिखा होना चाहिए सो दैट आप शॉर्टलिस्ट हो सके, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, कौन इन एलिजिबल हो जाएगा, कौन कौन अप्लाई कर ही नहीं सकता है, वो सारे कैंडिडेट जो आईआईटी, आईआईएम या फिर सीए, सीएमए यहाँ से है। ठीक है, ये इनके फैमिली वाले भी नहीं कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते हैं जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसका फैमिली में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसका बच्चा भी यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता, वो ये वाला ट्रेनिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे तो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। ठीक है, सीएस को छोड़ दिया इन्होंने, क्या कोई बात नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एक्चुअल वर्किंग, कंपनी को एक्चुअल वर्किंग आवर मतलब एक्चुअल वर्किंग स्किल सिखाना, ना कि वो आपको किताब कॉपी लेके नहीं बैठा जाएगा, प्रैक्टिकल आपको मार्केट में झोंका जाएगा, जाओ बेटा काम करके आओ। अगर आपको एक्सेल में दिया जाएगा तो वो काम करके आओ, डेटा बनाना है, एनालाइज करना है, जो भी करना है पूरा फुल टाइम काम करके। अल्टीमेटली सस्ता बंधुआ मजदूर होता है, ठीक है, एक ट्रेनिंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आप एक सस्ता बंधुआ और टिकाऊ मजदूर हो, ठीक है। एटलीस्ट हाफ टाइम शुड बी एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस, जॉब इन्वायरमेंट, आपको फुल टाइम जॉब में रहना है, अल्टीमेटली इनका कहना यही है। ठीक है, कंपनी इस चीज के लिए आप टाई अप वगैरह कर सकती है, वो उनके ऊपर है, वो कैसे आपको काम सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, और ये 2 फेज में बेसिकली एप्लीकेबल किया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत लोग का दिल टूट चुका होगा कि भाई अब 21 से सिर्फ 24 साल की उम्र के लोग ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर 24 के बाद आप हो चुके हो तो अब जॉब के लिए भी गवर्नमेंट ये ऑप्शन नहीं दे रही है। ये नहीं बोल रही है कि बेटा तुमको हम प्लेसमेंट में भेजेंगे, गवर्नमेंट मान चुकी है कि तुम मिलना बैठे हो, ठीक है, और बैठे रहो। तो जो भी है, आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है इंटर्नशिप में टॉप 500 कंपनीज का नाम सुन के तो बहुत लोगों को खुशी मिला होगा। अब बताओ आपका क्या ओपिनियन है ये वाला चीज। देखो मेरे को लगता है ये चीज ठीक तो है, बट जो 21 से 24 का एज ग्रुप दिया गया है ना, ये इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में आदमी डिसाइड करता है कि अब उसको करना क्या। अगर वो प्रोफेशनल लाइक सीए में कुछ करना है, आईआईटी में कुछ और भी कुछ करना है, तो वहां पे उसका टाइम अलग लगता है। ठीक है, अगर वो एलएलबी वगैरह भी कर रहा है सपोज करो, तो उसका 5 साल, 12 के बाद 5 साल का आ जाता है बीए एलएलबी, तो उसका ऑलरेडी वहां पे टाइम टेन्योर कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा टाइम मेरे को लगता है कि बहुत कम दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा लोग को कवर करना चाहिए था इसके अंदर, बट ठीक है, अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता, मैं तो वैसे भी 24 के अंदर नहीं हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे को वैसे भी ट्रेनिंग नहीं करनी है। जो ये आपका क्या ओपिनियन रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। और ये आपको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारा बजट का एनालिसिस डाला हुआ है, आप एक एक करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।